अब तक की 5 अहम खबरें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े 6 लोग आईएसआईएस कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के आरोप में हो गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एंटी टेरर स्क्वाड ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 6 संदिग्ध आईएसआईएस गुर्गों को गिरफ्तार किया है। 6 में से 4 की पहचान रकीब इनाम, नावेद सिद्दीकी, मोहम्मद नौमान और मोहम्मद नाजिम के रूप में की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और SAMU की बैठकों के जरिए एक दूसरे को जानते हैं। उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड के मुताबिक आरोपी देश में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। यूपी ATS द्वारा 6 लोगों की गिरफ्तारी से अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश के आतंक निरोधी दस्ते यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड ने दावा किया कि SAMU बैठकें ISIS की नई भर्ती सेल बन गई हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाकी छात्र भी हैं। पुणे इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA द्वारा गिरफ्तार किए गए रिजवान और शाहनवाज से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई छात्र देश विरोधी एजेंडा फैलाने में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया और ISIS के अखिल भारतीय नेटवर्क से जुड़े हैं। रिजवान और शाहनवाज से पूछताछ के बाद यूपी ATS अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। आगरा में हुई इंसानियत शर्मसार होमस्टे में महिला कर्मी को जबरन शराब पिलाकर किया उसके साथ गैंगरेप। आगरा के ताजनगरी फेज 2 स्थित एक होमस्टे में शनिवार रात युवती के साथ गैंगरेप की शर्मनाक वारदात पेश आई है। होमस्टे में हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। रोती हुई मिली युवती की हालत बेहद गंभीर थी। युवती से पूछताछ के बाद पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। देर रात एक और आरोपित युवक की तलाश में दबिश दी जा रही थी। DCP सिटी सूरज कुमार राय के मुताबिक देर रात लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि रिच होमस्टे में कोई वारदात हुई है। युवती के चीखने की आवाज आ रही थी। सूचना पर ताजगंज पुलिस मौके पर पहुंची। वहां बदहवास मिली युवती पुलिस को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। युवती ने बिलखलाते हुए कहने लगी कि उसके साथ बेहद गलत हुआ है, उसे जबरन शराब पिलाई गई है, उसके साथ कई युवकों ने गलत काम किया है। होमस्टे रवि नाम का एक युवक चला रहा था। ताजनगरी फेज 2 स्थित एक होमस्टे में शनिवार रात युवती के साथ गैंगरेप के बाद हंगामा होने पर जुटे आसपास के लोगों ने इस दौरान पीड़िता के वीडियो बना लिए, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में संचालित होमस्टे में गलत काम होते हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस मौके से 4 युवकों को पकड़कर थाने ले गई। ACP सदर अर्चना सिंह देर रात तक उनसे पूछताछ करने में जुटी रही। एक एक करके 5 युवकों के नाम सामने आए। पुलिस ने मौके से एक महिला को भी पकड़ा, उससे भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि युवती की तहरीर पर मुकदमा कायम कर उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। 4 युवक पकड़ लिए गए हैं। प्रारंभिक छानबीन में कई जानकारियां मिली हैं। होमस्टे बंद करवाया जा रहा है। मालिक ने उसे किराए पर दे रखा था। आगरा के DCP सिटी सूरज कुमार रॉय ने कहा कि गैंगरेप, हमला और देह व्यापार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की पुलिस अभी छानबीन में लगी हुई है। यूनाइटेड नेशन में भारत ने इजराइल के खिलाफ किया वोट। फलस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियों का किया विरोध। इजराइल और हमास के बीच जंग तेज हो गई है। इसी बीच यूनाइटेड नेशन में फलस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ एक अहम प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव का अमेरिका, कनाडा सहित 7 देशों ने विरोध किया। वहीं मतदान के दौरान 18 देश अनुपस्थित रहे। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें पूर्वी यरूशलेम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान सहित कब्जे वाले फलस्तीन क्षेत्र में इजरायली बस्तियों की निंदा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 9 नवंबर को इसके मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के 2 दिन बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। पूर्वी यरूशलेम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान सहित कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां शीर्षक वाला यूनाइटेड नेशन मसौदा प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया गया। यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और कनाडा सहित केवल 7 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले बाकी 5 देश हंगरी, इजराइल, मार्शल द्वीप, संघीय राज्य माइक्रोनेशिया और नाउरू थे। आपको बताएं तो UN में प्रस्ताव पर मतदान की एक फोटो शेयर करते हुए TMC सांसद साकेत गोखले ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि भारत गणराज्य ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इजराइल ने फलस्तीन में कई बस्तियां बना रखी हैं, जो कि एक अवैध कब्जे की तरह है। साकेत गोखले ने कहा कि इजराइल का रंगभेद अब खत्म होना चाहिए। दिवाली के मौके पर आग से हड़कंप। नंदग्राम में धधक उठा कबाड़ गोदाम तो मथुरा में पटाखा बाजार में कई दुकानें जलकर खाक।
देश भर में दिवाली की धूमधाम है और इस मौके पर देश के कई हिस्सों में आग लगने की खबर भी आ रही है। मथुरा के थाना राय इलाके में आतिशबाजी बाजार में स्थित दुकानों में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 26 दुकानें जलकर स्वाह हो गई और 12 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। जख्मी लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। CMS मुकुंद बंसल जिला अस्पताल मथुरा के अनुसार कुल 12 लोग जले हुए हैं, जिसमें से 9 की हालत गंभीर है, जिन्हें आगरा रेफर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के थाना नंदग्राम के दुर्गा मंदिर के पास कबाड़ और लकड़ी के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग बुझाने के लिए मौके पर 5 फायर सर्विस की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। मथुरा के मौके का वीडियो आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार धमाकेदार आवाज के साथ दुकानें जल रही हैं। बताया जाता है कि इस अग्निकांड में कई लोग झुलस गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके अलावा सूरत के अडाजन इलाके में गैलेक्सी सर्कल के पास स्थित एक होटल की 4थी मंजिल पर भी आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग द्वारा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के जरिए आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में कोई जान माल की नहीं हुई है। अगर शक्तिशाली देश ही ऐसा करेंगे तो दुनिया और खतरनाक हो जाएगी। निजर किलिंग पर फिर बोले जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निजर की हत्या को लेकर एक बार फिर से भारत पर आरोप मढ़े हैं। एक पत्रकार ने ट्रूडो से पूछा कि कनाडा की धरती पर उसके अपने नागरिक निजर की हत्या की जांच में क्या प्रोग्रेस है और यदि कोई प्रगति नहीं है तो क्या अमेरिका को कनाडा की ओर से भारत के प्रति सख्त रुख अपनाना चाहिए। इसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने फिर से वही पुराने आरोप दोहराए जो उन्होंने कनाडा की संसद में भारत पर आरोप लगाए थे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि शुरू से ही जब हमें विश्वसनीय आरोपों के बारे में पता चला कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे, तो हमने भारत से संपर्क किया और उनसे इस मामले की तह तक जाने के लिए हमारा साथ जांच में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून और कनाडा की संप्रभुता के इस गंभीर उल्लंघन पर काम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अपने राज्य मित्र देशों से भी संपर्क किया। ये ऐसी चीज है जिसे हम बहुत गंभीरता से ले रहे थे। कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने सभी सहयोगियों और साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। जांच एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी। उन्होंने कहा, कनाडा एक ऐसा देश है जो हमेशा कानून का पालन करता है और इसके लिए खड़ा रहता है, क्योंकि यदि शक्ति से सही और गलत का फैसला होने लगेगा, यदि बड़े देश किसी प्रमाण की चिंता किए बिना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो पूरी दुनिया सभी के लिए और अधिक खतरनाक हो जाएगी। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।